14 अप्रैल 2008 यूपी का एक गांव अमरोहा, वहाँ के एक परिवार के साथ बहुत गंदा कुछ हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ एक लड़की रहती है। उसने रात के 2 बजे कुछ चिल्लाना स्टार्ट किया और रोना स्टार्ट किया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए। गांव के लोग जब पहुंचे तो उसने दरवाज़ा खोलकर जीनों पे से चढ़कर छत पे चली गई। गांव के लोग उसके पीछे पीछे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसी के घर के 7 लोग की लाशें पड़ी हुई हैं और ना उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी फिर चुकी है और उस लड़की का रो रो के बुरा हाल था। गांव के आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे क्योंकि घटना ही कुछ बहुत अजीब थी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब वहां पर कुछ सिचुएशन को देखा गया तो बस वो लड़की इतना ही बता रही थी कि पीछे से कुछ लोग आए और ये सब किया और आगे के दरवाजे से भाग गए। बट जब एसएचओ ने पूरी डिटेल को छाना तो जब पड़ोसियों ने बताया कि जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वो खुद दरवाजे से खुद अंदर से निकली थी, यहाँ तक कि दरवाज़ा खुला भी नहीं था, उस लड़की ने खुद खोला था। आखिर उन 7 के साथ हुआ क्या था और ये थे कौन और इनके साथ क्यों हुआ ये सब, तो चलते हैं पूरी डिटेल में और मैं बताती हूँ हुआ क्या था। अमरोहा के एक गांव में रहने वाली लड़की बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुश, सब चीज़ बढ़िया चल रही थी। मतलब कि इतने लेवल के वो लोग अमीर थे कि उनका पूरे गांव में नाम था, इनकी इज्जत थी, सब कुछ सब ठीक था। इसके परिवार में मम्मी पापा, भाई भाभी, एक और बहन और एक और भाई। यहाँ इनका एक छोटा सा भतीजा था 10 महीने का। वो सब बिल्कुल खुश एंड फाइन चल रहा था सब कुछ। आखिर यही क्यों बची शबनम और ये 7 के 7 क्यों मरे, बस एसएचओ के दिमाग में यही सब चल रहा था और एसएचओ पूरी की पूरी डिटेल जानना चाहता था। शबनम से पूछताछ भी हो रही थी, शबनम से बता रही थी तो बस इतना ही कि पीछे से कुछ गुंडे हमारे घर में घुसे और ये सब करके आगे के दरवाजे से चले गए। बट जब पीछे की छत देखी गई तो वो 14 फुट से भी ज़्यादा ऊंची थी, सीढ़ियों के कोई निशान भी नहीं थे और पड़ोसियों से जैसे पूछा गया था कि आगे की गेट किसने खोला तो वो लोग बस इतना ही बता रहे थे शबनम में। सबके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि आखिर शबनम ही क्यों बची और सबके साथ ऐसा क्यों हुआ। और शबनम बस इतना बोल रही थी कि शायद मैं छत पे सोई थी इसलिए ये सब हुआ। रात के 2 बजे के करीब शबनम ने ये सब शोर मचाया और सब इकट्ठे हुए। जब ये सारी चीज़ें फैली गई फिर क्या था, वहाँ की जब 2008 में सीएम थी यूपी की तो वो भी वहाँ पर पहुँची गई थी मायावती ने शबनम से मुलाकात की थी, मुआवजा देने के लिए भी बोला था 5 लाख। बट एसएचओ ने जब मना कर दिया था क्योंकि एसएचओ के दिमाग में बस इतना चल रहा था कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। क्योंकि जब उन्होंने पूरी डिटेल देखी थी तो जो 7 बॉडी थी वो नॉर्मल में थी। जब किसी के साथ कुछ होता है तो वो हाथ पैर तो हिलाते ही हैं, वो ऐसे लेटे हुए थे जैसे कि सो रहे हैं आराम से। ना घर में कुछ गिरा हुआ था, ना कोई तेज खबरें आई थी, ना आड़ पड़ोस को कुछ पता चला था। शक था तो सिर्फ शबनम से पूछताछ जारी करी जा रही थी। बट इतनी नहीं क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे थे सबसे ज़्यादा उससे पूछने के लिए क्योंकि उसकी गंभीर थी हालत। फिर उनको रिपोर्ट का आने का इंतज़ार था जो कि आ गई थी 16 अप्रैल 2008 में। जब रिपोर्ट आई तो एसएचओ का दिमाग बिल्कुल सही लगा क्योंकि रिपोर्ट में आया था कि जो बॉडी थी वो सारी की सारी नशे में थी, मतलब कि सोई हुई थी। और जब वो सोए हुए थे बिल्कुल नशे में तो उनके बॉडी जो थी, तलवार थी या जो कुल्हाड़ी थी वो उसकी गर्दन पे फेर दी गई थी। और जो 8 महीने का बच्चा था वो इसलिए मरा गया था कि उसको ना गला घोट के दबाया गया था, मतलब गला घोट दिया था उसका, वो जब ख़त्म हुआ था। फिर क्या, शबनम को उठाने जब पहुंची तो शबनम की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत हो गई। फिर शबनम को एडमिट करा गया। जब एडमिट करा गया तो एक चीज़ सामने आई कि शबनम प्रेग्नेंट है और फिर शबनम की कॉल डिटेल भी निकाली गई। 14 अप्रैल को शबनम ने 50 बार एक सलीम नाम के लड़के को कॉल किया था। यहाँ तक कि 2 बजे के बाद भी सलीम से उसकी बातचीत जारी थी। सलीम को उठाने के लिए पुलिस को एक टीम बनानी पड़ी जो कि 18 अप्रैल 2008 में मिल भी गया था। फिर को उसको उठाया गया और उससे पूछताछ करी गई। इधर शबनम को भी ले लिया गया कस्टडी में। शबनम को बस एक ही चीज़ का रट्टा लगा हुआ था कि पीछे से लोग आए थे, उनको कुछ ये सब किया था और आगे के दरवाजे से भाग गए। बट शबनम के आगे जब सलीम को खड़ा करा गया तो उसने सब कुछ सच सच उगलना स्टार्ट किया। उसने बताया कि 2007 में मैंने सलीम को देखा था अपने कॉलेज में और जब से ही हम लोगों की फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई हम लोगों को भी पता नहीं चला। फिर हम लोग ये चाहते थे कि हमारा एक रिश्ता हो और हम लोग आगे लाइफ बनाएं और हम लोग मतलब कि फिजिकल भी होते थे। और उस दौरान मेरे पेट में ये बेबी रह गया था। फिर मैंने अपने घर में बातचीत करी और अपने इसके सलीम
के बारे में बताया, बट मेरी फैमिली ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सलीम थोड़ा लो था, वो थोड़े रिच थे, इस वजह से। उसने बहुत बार समझाने की कोशिश करी शबनम ने अपनी फैमिली को, बट वो ना माने। और शबनम को सलीम के साथ ही घर बसाना था। शबनम का सारा प्लान था कि ऐसा करते हैं कि मैं अपनी फैमिली को ऐसे ऐसे ठिकाने लगा दूंगी। सलीम ने इस चीज़ में पूरा का पूरा सहारा दिया। सलीम नशे की गोली दूसरे गांव से लाया, इस गांव से ना ली। क्यों? क्योंकि शक हो जाता कि इस गांव से लिया और इसी का ही कांड है। ये दूसरे गांव से नशे की गोली लाके शबनम को दी गई थी। उस दिन 14 अप्रैल को उसके दोनों भाई बाहर किसी काम से जा रहे थे, बट उसने इसलिए जाने नहीं दिया। मैं इन दोनों को भी ठिकाने लगाती हूँ कि जो प्रॉपर्टी है, जो ये सब कुछ है, वो मेरा ही हो जाए, किसी का बचे ही ना। उसके दिमाग में इतना कुछ था कि मैं मारना इसलिए भी चाहती हूँ कि वो जो प्रॉपर्टी है, कोई बच जाएगा तो वो मेरी हो जाएगी। यहाँ तक कि 10 महीने के बच्चे की भी क्या गलती थी कि उसको भी उसने गला घोट कर मरवा दिया। फिर क्या, सबको उसने खाना खिलाया, अच्छे से सबने खाना खाया 14 अप्रैल की रात को। उसके बाद उसने सबके लिए चाय बनाई, सबने चाय पी के नशे में चले गए, अपने कमरों में जाकर सो गए, क्योंकि उसमें नशे की दवाई थी। तो 10 महीने का बच्चा था, उसको उसने ऐसे ही लेटा दिया क्योंकि उसे वो चाय नहीं पिला सकती थी। उसके बाद दरवाज़ा खोला गया सलीम के लिए और सलीम को एक कुल्हाड़ी दी गई, जिस कुल्हाड़ी से उसने एक एक करके सबकी जान ले ली, सबके सांसों की सांस निकाल ली। उसके बाद जो 10 महीने का बच्चा था, उसकी गला घोट के हत्या करवा दी सलीम से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने आशिक से। क्यों? क्योंकि या तो ये बच गया तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी और मेरे हत्ते कुछ नहीं रहेगा। बस इसीलिए उस बच्चे की भी जान ले ली। और उसने जब सब खोला तो इतना हंगामा हुआ था 2008 में, बहुत ज़्यादा। ये किस्सा आप लोगों ने सुना भी होगा। फिर इन दोनों को इस केस की कस्टडी करी गई और जो पुलिस वाले थे उन्होंने वो कुल्हाड़ी की भी रिसर्च करी। जो कुल्हाड़ी थी वो पहले उस नाले, जहाँ नाले होते हैं या नालियाँ होती हैं, वहाँ फेंक दी गई थी। वो कुल्हाड़ी निकाली गई वहाँ से, और जो नशे की दवाई जिस डॉक्टर से लेकर आए थे उससे इंक्वायरी ली, क्योंकि कुछ सबूत होने चाहिए कोर्ट में पेश करने के लिए। जब ये सब सामने आया कोर्ट में, तो कोर्ट वालों ने फांसी की सज़ा सुनाई जज ने। बट 2014 में इन्होंने आगे से इस चीज़ को बोला कि मतलब इन्होंने बोला कि हमें सज़ा फांसी की ना सुना के हमें उम्र कैद की सज़ा दे दें। बट ये भी खारिज कर दी गई और ऐसे ही केस चलता गया। आज भी ये केस चल रहा है, आज भी इन लोगों को फांसी दी नहीं गई, बट फांसी की सज़ा ही बोली है, अभी तक दी नहीं गई। और मेरे हिसाब से तो ऐसे ही मर जाएंगे, हमारे देश में होता ही ऐसा है। उसके बाद होता ये है कि जो ये सातों की बॉडी है वो इनके घर के ही पीछे दफनाई गई हैं। और आजकल तो ये यूट्यूब पे भी सब सर्च कर लेंगे शबनम का ये परिवार, तो वहाँ के गांव वाले भी वीडियो बनाते हैं उनकी कि यहाँ पर इनकी सातों की बॉडी दफनाई गई है। ये देखो, मतलब कि यूट्यूब को तो कुछ भी चाहिए क्रेज़ में। तो आजकल किसी पे भरोसा ना करें भाई, अपना भी कुछ भी कर सकता है किसी चीज़ के लिए भी। और कोई किसी से प्यार करता है या कोई शादी करना कर जाता है तो भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता तुम लोगों को भी अगले दिन ही ये दिन देखना पड़ जाए। कोई किसी का भरोसा नहीं है आज की डेट में। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और आवाज़ पे ना जाएं। आवाज़ मेरी बैठ रही है क्योंकि भाई सीज़न ही ऐसा है। तो थैंक यू।